हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा? अलजेब्रा। अलजेब्रा। ठीक है। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कंसेप्ट क्या होता है। जैसे हमें x प्लस 1/x इजिकल टू 5 दे रखा है, मान लो। ठीक है। हमें फाइंड करना है एक्स स्क्र प्लस में 1/x स्क्र। ये देखेंगे कैसे फाइंड करना है। एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब देखेंगे कैसे फाइंड करना है। एक्स की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 देखेंगे। एक्स की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5। ये सब देखेंगे। चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कैसे फाइंड करेंगे हम। ठीक है। एक्स प्लस 1/x का अगर हमें 5 दिया तो एक्स स्क्र प्लस में 1/x स्क्र कैसे फाइंड करेंगे। देखो, अगर हम स्क्वेयर कर देते हैं बोथ साइड, बोथ साइड बोथ स्क्वेयर कर देंगे। ठीक है। बोथ साइड लिख लो, चलो आप। बोथ साइड क्या बोलूं। तो इसका स्क्वेयर करेंगे, हम देखते हैं ए प्लस बी का जो स्क्वेयर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2a भी होता है। सबको पता है, ये चीज़ तो बेसिक है, पढ़ी भी होगी आपने। स्कूल कॉलेज वगैरह में भी अलजेब्रा सब्जेक्ट होता है, उसमें पढ़ी भी होगी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अगर हम एक्स को करेंगे, एक्स स्क्र प्लस में 1/x स्क्र हो जाएगा। प्लस में 2 होता है अपना, x इंटू 1/x हो जाएगा, इजिकल टू 25 हो जाएगा। ठीक है। ये x से x कट जो है हो जाएगा, तो एक्स स्क्र प्लस में 1/x स्क्र अपना कितना आ जाएगा, 25 माइनस 2 हो जाएगा, तो 23 आ जाएगा। हम इतना बड़ा नहीं करेंगे पेपर में, हम देखते हैं ट्रिक। ट्रिक होती है अपनी के का स्क्वायर माइनस 2। अब ये देखो आप, हमारा के 5 क्या था, के। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो हम 23 आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया पहला। इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो आप, आपको दिया है x प्लस 1/x दिया हुआ आपको 5। अब आपको फाइंड करना है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब फाइंड करना। आपको फॉर्मूला आपको सबको पता होता है क्या था। a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब आप इतना बड़ा करने की बजाय मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ फॉर्मूला में से। अब जैसे यहाँ क्या दे रखा, प्लस है तो ये जो वाली टर्म है, ये सारा उठ के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अपना फॉर्मूला बनेगा के का क्यूब माइनस 3k। ठीक है। के आप इसको मान सकते हो, देखो ये के है तो ये अपने के ही माना था। ठीक है। तो अब आप देखो, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ठीक है। और माइनस 3 इंटू 5 कितना होता है, 3 इंटू 5 होता है 125 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 1110। ठीक है। ये अपना डायरेक्ट हो गया। अब हम निकाल लेंगे x प्लस 1/x। अगर हमको 5 दिया हुआ है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कैसे निकाल लेंगे। अब आपको पता होगा, x की पावर 1/x की पावर का हम स्क्वेयर करेंगे तो जब पावर 4 होती है। ठीक है। अब हमने इससे हम निकाल लेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर। इसका कितना आया था अपना, के का स्क्वेयर माइनस 2। ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 2 इजिकल टू 23। अब इससे हमें 4 पावर पे जाना है, तो x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वेयर माइनस 2। ये होता है 529 माइनस 2 कितना होता है, 527। ठीक है। ये इतना है। इसके बाद हम देखते हैं, 4 पावर तक हमने देख लिया। यहाँ देख लेते हैं हम। अगर हमें x प्लस 1/x 5 दिया हुआ है तो हमें फाइंड करना है x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5। ठीक है। इसमें देखेंगे हम कैसे क्या करेंगे। ठीक है। इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर लो, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1/x। ठीक है। अगर आप इसको फाइंड करते हो तो x का क्यूब अपना कितना आया था, 1110 आया था। इनटू ये कितना आया था अपना, 23 आया था। माइनस ये कितना, 5 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 23 के, आप सबसे पहले 11 से करो, 23 इंटू 3 2, ये हो जाएगा 2530। ठीक है। 2530 माइनस 5 करोगे तो आप 25 25 आ जाएगा।
5 पावर तक होता है सारा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है। इतना समझ में आ गया होगा आई होप सबको। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं, अगर आपको x प्लस 1/x = 10 दे रखा है और आपसे फाइंड करने के लिए बोल दिया x स्केयर -1/x स्केयर बोल दिया, तो इसको आप फाइंड कैसे करोगे। अब आपको भी पता होगा, अगर a स्केयर माइनस बी स्केयर हमें दिया हुआ है तो a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। प्लस वाली टर्म तो हमारे पास ये कितनी है, 10 है, तो आप ऑप्शन में भी देख सकते हो, मतलब डायरेक्ट चेक करना हो तो ऑप्शन में जो भी 10 का मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा। पर हम तुक्के वाले बेस पे नहीं जाते, हम फाइंड करेंगे अब ये a माइनस बी। तो x-1/x कैसे निकाल लेंगे, अंडर द रूट के, हम 10 को मान लेते हैं कि हो जाएगा k का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस का साइन आपको दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे भी माइनस करके 4 कर देंगे। ठीक है, इससे अपना क्या होगा, जो अपना k का स्क्वायर है ना, k का स्क्वायर होता है 100 - 4 अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा √96। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 से करते हैं। 90 √96 को करेंगे 4 इंटू 4 से जाएगा 2 और 16 24। फिर हम इसको 4 से करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 6, ये अंडर द रूट आ जाएगा, तो 16√6 आ जाएगा अपना। ठीक है, पक्का। 4 इंटू 4 16√6। अब 16 को अंदर लेके जाएंगे, 16 इंटू 16 नहीं, पक्का ये उतना 4 24 6 196 होता है। ठीक है, इतना तो ठीक है। 24 को हम क्या ब्रेक करेंगे, 4 इंटू 6, तो अपना 4 एक यहाँ से 2 बार आ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से हमारा ये आया था तो एक 2 आ जाएगा, बार आ जाएगा, और इंटू √6 ये सिली हो गई थी अपने से। देखो ऐसे पेपर में सबसे सिली हो सकती है। ये आ जाएगा 4√6 आ जाएगा अपना। अब यहाँ पे 10 था, ये 4√6 था, इंटू 4√6, तो ये आ जाएगा 40√6 आ जाएगा अपना। इसकी जो वैल्यू आई है ना अपनी एक्स स्क्र प्लस में यहाँ से निकाला था हमने, क्या निकाला था, यह आता है 98, और इस x² - 1/x² निकाल लेंगे तो अपना 40√6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अगर आपको x प्लस 1/x आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5, मैं 5 और 10 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आसान होती है और कोई बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ से हमें फाइंड करना है x² - 1/x² फाइंड करना। इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, x प्लस 1/x, x-1/x। ठीक है, ये प्लस की वैल्यू दे रखी, तो आप ऑप्शन में सबसे पहले ये भी चेक कर सकते हो कि 5 का मल्टीपल कौन सा है। इसके बाद हम देखते हैं, इससे हम निकालेंगे x-1/x कैसे निकाल लेंगे, k का स्क्वायर -4, 25 - 4 तो ये आ जाएगा √21। √21 के मल्टीपल देखेंगे, 3 इंटू 7 होता है तो कोई मल्टीपल नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा √21, तो 21 अंडर द रूट, ये 5 √21 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कि आपको दे रखा होगा 3x प्लस में 1/5x = 15, और आपसे पूछ लेंगे 25x² प्लस में 1/3x²। ठीक है, फॉर्मूला आपको सबको पता ही है क्या होता है, a प्लस बी के स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस में b² प्लस 2ab होता है। ठीक है, चलो अब इसको मैं सोल्व करूंगा। देखो यहाँ पे नीचे 5 है और यहाँ पे ऊपर है, 5 का मल्टीपल यहाँ गया हो तो इसको मैं 5/3 से डिवाइड कर दूंगा। अगर इसको मैं 5/3 से करूंगा, x आ जाएगा प्लस में 1/, ठीक है, इसको इंटू 5/3 = 15 इंटू 5/3। ठीक है, अगर यहाँ 5 से 5 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x प्लस में 1/3x = 25 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपको फाइंड क्या करना है, ये करना है। इसमें हमें फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको बताया था k² - 2ab, मतलब उसमें था नहीं तो a और b की वैल्यू ये हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका आपको पता है स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, -2 इंटू 5/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, 625 - 10/3, तो अब 6
25625 15 प्लस 1 667 1875 माइनस 10/3 तो ये आ गया 1865/3। ठीक है, ये इतना आ गया। ये थोड़ा लेंथी पड़ता है और इसका ट्रिक कुछ भी ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको एक तो ये फार्मूला पता होना चाहिए और एक आपको अपना ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब मैं आपको अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखवा देता हूँ। ये आपका बेसिक क्लास थी, आपको मजा आए तो प्लीज कमेंट में अपना बता देना। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सारे फार्मूले बता देता हूँ मैं अलजेब्रा में कितने फार्मूले यूज होते हैं। सबसे पहले हम वही बेसिक फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब हम ए माइनस बी के स्क्वायर का देखेंगे, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर, नहीं होता है इसमें, देखो ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ए प्लस बी के क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, अब माइनस में देखेंगे ए माइनस बी के क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब हम देखेंगे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसमें देखो आप ए माइनस बी होता है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस ए बी होता है। ठीक है, हाँ यही होता है। और ए प्लस बी में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये होते हैं मतलब बेसिक फॉर्मूले। अब होता है एक फार्मूला होता है अपना ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें दो घंटी बनती है अपनी, एक तो देखो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। एक तो ये होता है। ये किस केस में लगता है, जब आपको ए की वैल्यू दे रखी हो, बी की वैल्यू दे रखी हो, सी की वैल्यू हो, जब ये तीनों वैल्यू गिवन होती है तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमें क्या है होता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इजिकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। ये सब फार्मूले से आप कोई भी अलजेब्रा का क्वेश्चन कर सकते हो। चलो मैं आपको बताता भी हूँ, जैसे हमें ए की वैल्यू दे रखी है 101, बी की वैल्यू दे रखी है 103, सी की वैल्यू दे रखी है 105। आपको बोलेंगे फाइंड करो आप ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc फाइंड करो। अब आपको आइडेंटिटी पता है क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये आपको पता है फार्मूला होता है इसका। अब इसमें आप क्या करोगे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, अब ए माइनस बी क्या होता है अपना 2 हो जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे ए माइनस बी 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे यहाँ कितना जाएगा 4 प्लस, अब यहाँ से देखेंगे हम 16। ठीक है, ये अपना आ गया, ये 24 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है अपना 30889 इंटू 12। इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करता हूँ मैं अपना तरीका बताता हूँ आपको। पहले तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से क्या हो जाएगा 3090, फिर 309 बस हो गया। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 3 6 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 3708। ठीक है, ये ऐसे होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ दूसरी आइडेंटिटी पे, इसी पे कैसे लगता है। अब जैसे आपको अब फॉर्मूला बताता हूँ, पहले ए का क्यूब प्लस बी का
क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आपको दे देंगे कोई भी इनमें से दो वैल्यू दे देंगे, जैसे आपको ए प्लस बी प्लस सी में आपको 5 दे दूं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र आपको मैं कुछ भी दे देता हूँ मैं आपको 14 नहीं, हाँ 12 दे देता हूँ, चलो कुछ मेरे को भी नहीं पता क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो इससे हमें ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। अब इस सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसमें हमें लगाना होगा ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। वो क्या होता है? ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में सी स्क्र प्लस 2 AB प्लस बी सी प्लस में सी ए होता है। इससे हम देखेंगे क्या देखेंगे, अब ये देखो आप, हमें इसकी वैल्यू गिवन है तो इसकी हो जाएगा 25, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये हो जाएगी 12 प्लस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये तो पॉइंट में जाएगा, कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है, आपके लिए पॉइंट में भी देख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगी अपनी, तो ये आ जाएगा -12/2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 13/2, तो ये आ जाएगा अपना 6.5 की वैल्यू आ गई ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, ठीक है। अब हम सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी कितना था अपने पास 5 था, ठीक है, इनटू इस ये कितना था 12 था, और माइनस का 6.5 आया अपना, तो 5 इंटू 5.5, तो 5 इंटू 5 5/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 25 2 7, ये इतना आ जाएगा, ये 27.5 आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर है, पक्का यही आएगा ना? हाँ यही आएगा 27.5। इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, चलो आप बताना कैसे क्या करोगे। आप मेरे को बताना है एक्स प्लस 1/x इजिकल टू, आपको 3 दे रखा हो तो इससे आप बताना एक्स स्क्र प्लस में 1/x स्क्र, एक्स का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब, एक्स की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, एक्स की 5 प्लस में 1/x की 5। ये आप सबसे पहले आप ट्राई करना है वीडियो रोक के। चलो मैं आपको इनका सोल्यूशन भी बता देता हूँ। 3 से हमने क्या देखा था, एक्स स्क्र प्लस में 1/x स्क्र का हमने फार्मूला क्या बताया था आपको, के स्क्र माइनस 2, तो के की वैल्यू कितनी है 3, 9 का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2, ये आ जाएगा अपना 7। अब हम देखते हैं 3 पावर, 3 प्लस 1/x का क्यूब हमने क्या बताया था, के की पावर 3 माइनस 3 के, 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 9, ये हो जाएगा अपना 18। अब हम देखेंगे 4 पावर, 4 पावर का हमने बताया था आपको, पहले करेंगे के स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये कितना आया था अपने पास 7, 7 का स्क्वायर करेंगे -2 47, ठीक है। अब हम देखेंगे 5 पावर, ठीक है, 1/, ये 47 का स्क्वायर -2। आप ऑप्शन में एक चीज देख सकते हो, आपको 7 का स्क्वायर पता है 9 होता है लास्ट में, ठीक है, तो -2 करोगे 7 आ जाएगा लास्ट में। ऑप्शन में आप ये देख सकते हो कि लास्ट में 7 किस में हो, जिसमें लास्ट में 7 आ जाएगा तो वही आंसर आएगा। आप है ना आंसर अपना कमेंट में बताओ। चलो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अलजेब्रा के कल हम और भी कंसेप्ट देखेंगे, यह सब आपने देख लिया होगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। अल्फा लर्नर्स अपना टेलीग्राम का नेम है, उस पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये एक बार आप मैंने कल ट्राई करके आना, मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और बताना आपको वीडियो कैसी लगी।